आज जो हम बात करने वाले हैं नो ब्रोकर के ऊपर, जो कि हम सब क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करने के लिए नो ब्रोकर को यूज करते हैं। तो नो ब्रोकर एप्लीकेशन को अभी यूज करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर करने के लिए या नहीं करना चाहिए। साथ में आप सबको पेज ऐप, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC पे आप सबको ढेर सारा कैशबैक भी मिलता है। ये कैशबैक कैसे मिलता है ये भी आपको बताऊंगा, और कितना मनी आपको नो ब्रोकर से अभी ट्रांसफर करना चाहिए ये भी बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहता हूं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ही लाइक हमको एक मोटिवेट मिलता है। तो जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो गाइस चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं नो ब्रोकर में क्या बेनिफिट होने वाला है और कितना अमाउंट हम क्रेडिट कार्ड का ट्रांसफर कर पाएंगे, और अगर हम ज्यादा मनी ट्रांसफर कर पाएंगे तो क्या मेरे साथ हो सकता है। तो ये सब पूरी जानकारी देखते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। ओपन कर लिया हूं नो ब्रोकर एप्लीकेशन को। गाइस जैसे आप नो ब्रोकर एप्लीकेशन को चालू करेंगे तो मैं बता दूं कि नो ब्रोकर एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन ने लॉन्च किया है। तो अगर आप सब जो भी एप्लीकेशन से मनी ड्रॉ करना चाहते हो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो उसका ओल्ड वाला एप्लीकेशन है वही से कर रहा हूँ, जिसमें आप सब जैसे ओपन करेंगे तो नीचे में एक ऑप्शन गाइस आपको मिल जाता है पेरेंट का ऑप्शन। तो आपको दिखाता हूँ कि पेरेंट ऑप्शन में क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलता है और तरीके से हम अपना क्या बैलेंस ट्रांसफर कर पाएंगे। गाइस बता दो अपडेट आता रहता है, तो आप सब अपडेट को आपको देखना चाहिए के बाद ही आपको क्रेडिट अपडेट कर देते हैं, तो आपका पैसा फंस भी सकता है, क्योंकि आप देख लीजिए कि इसमें ढेर सारा ऑप्शन आता रहता है। तो चलो अभी हम दिखाता हूं। पेरेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप पेरेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का, जिसमें आपको पहले ही दिख रहा है अगर आप पेज ऐप से मनी ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर आपको 5% कैशबैक मिलेगा। अगर आप HDFC करते हैं तो उसके ऊपर 10% कैशबैक मिलेगा। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर भी आप सबको 5% कैशबैक मिल जाएगा। तो गाइस ये सब जो अपडेट है आप सबको ये अपडेट का टर्म एंड कंडीशन जो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे HDFC क्रेडिट कार्ड से आप बैलेंस ट्रांसफर कीजिए या एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर कीजिए, यानी इसका जो टर्म एंड कंडीशन ये आपको फॉलो करने पर के ट्रांसफर कीजिए। क्योंकि आप सबको ये होता है कि अगर हम अभी ट्रांसफर करेंगे पेज ऐप वॉलेट से या HDFC से या एक्सिस बैंक से या बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो हमको अभी का भी क्रेडिट कार्ड का जो कैशबैक हमको मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा, जितना टाइम आपको पूरा हम बताता हूं। उसके बाद आप नीचे पर जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऊपर में आपका नाम, एक व्हाट्सअप का ऑप्शन आता है। अगर आप सब इसको इनेबल करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कीजिए, नहीं तो आप डिसेबल करना चाहते हैं डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद जैसे आप जेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप जो मोबाइल नंबर फिल किए हैं उस मोबाइल के ऊपर एक 6 डिजिट का OTP आता है। ये OTP इधर आपको फिल करना पड़ता है। अगर आप OTP फिल नहीं करते हैं तो आप आई का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये नो ब्रोकर की तरफ से जो OTP आया है उसको आपको वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा। तो चलो पहले हम वेरीफाई करवा देते हैं। वेरीफाई करवाने के बाद आपको इधर से मंथ चॉइस करना पड़ता है, कौन सा मंथ के आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना चाहते हैं। यानी ये रूम एग्रीमेंट के लिए एप्लीकेशन है, यानी कौन सा मंथ का आप रूम एग्रीमेंट पे कर रहे हैं। तो चलो अभी दिखाता हूं कि हम जुलाई मंथ का ही पे करते हैं। जुलाई मंथ के करने से पहले आपको मैं दिखाता हूं इसका टर्म एंड कंडीशन इधर आपको दिख जाएगा, जिसके ऊपर आप देखेंगे क्लिक फॉर TS, यानी TS से मतलब इसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको एग्री करना ही पड़ेगा। आप मंथ इसमें जो भी चाहिए अगस्त, जुलाई या जून इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो गाइस आप देख लीजिए इधर जो मेंशन किया गया है आपको 750 रुपया जो कैशबैक मिलेगा। इसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन का भी लिमिट दिया गया है, वो ट्रांजेक्शन आपको पूरा करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन पूरा करने के बाद आपको जो लिमिट है का जो कैशबैक मिल, जैसे कि 750 रुपये आपको जो पर मंथ कैशबैक मिलेगा वो मिलेगा 60 से 90 दिन के बाद। 90 दिन तक आपको वेट करना है, 90 दिन के बाद ही जाके ये पैसा आपको मिलता है। कम से कम आप इसमें से 5000 कम से कम आपको मनी ट्रांसफर करना है, उसके बाद ही जाके आपको पैसा मिलने वाला है। जो इसका पेज ऐप वॉलेट का जो आपको मनी ट्रांसफर करेंगे उसमें जो आपको कैशबैक मिलेगा, इसका ट्रांजेक्शन दिया गया है कम से कम 2000 रुपया, उसके बाद ही जाके आपको 500 रुपया का कैशबैक मिलने वाला है। ये जो आपको मिलने वाला है इसका भी टर्म एंड कंडीशन सेम ही है। आप सबको ये भी देख लीजिए, जो इसका मान जो है आपकी 20 जुलाई तक दिया गया है। अगर इसके बाद आप कभी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे भी नहीं पता। उसी प्रकार आप अगर देखेंगे अगर HDFC का तो HDFC का भी देख सकते हैं, एक्सिस बैंक का देखेंगे तो एक्सिस बैंक का भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी सेम ऑप्शन दिया गया है। आपको इसमें ऊपर भी 500 रुपया कैशबैक मिलता है और इसका भी 20 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। तो अगर आप सबका टर्म एंड कंडीशन जब आप पढ़ते हैं तो उस टाइम देख लीजिए कि इसका टर्म एंड कंडीशन कितने दिन के लिए दिया गया है और कब तक ये इसका पैसा आपको मिलेगा। ये आप एक बार जरूर रीड कर लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ओल्ड वाला बता रहा हूँ। और इसमें जो आप कैसे बता दूं, इसमें जो आप मिनिमम अमाउंट जो आप पे करेंगे वो 10,000 रुपये आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर
करना ही पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको 500 रुपया कैशबैक मिलने वाला। अगर आप 10,000 से कम ट्रांसफर करेंगे तो आपको ये कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। यानी आप जो भी क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप चॉइस कर लीजिए, जैसे क्रेडिट कार्ड से करना है या पेजैप वॉलेट से करना है या यूपीआई से करना है, ये आपको चॉइस करना पड़ेगा। इसका चार्ज के बारे में हम बता दूं, अब भी आपको 1% चार्ज लगता है। अगर आपके पास रूम एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पूरे 2% पे करना ही पड़ेगा। तो चलो अभी हम क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने वाला, इसके लिए आपको नीचे में एक टर्म एंड कंडीशन का जो ऑप्शन दिया गया है वो टर्म एंड कंडीशन का आपको एग्री करना पड़ेगा। एग्री करने के बाद फाइनली आप पे पे क्लिक कर दीजिए। पे पे क्लिक करने के बाद आपको इधर जो है पेमेंट गेटवे जो लगाया गया इसका पेटीएम का, वो पेमेंट गेटवे के ऊपर आपको लेके आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको चाहे तो पेटीएम वॉलेट से भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट कार्ड का, तो आप अपने मन से क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आप देख लीजिए टर्म एंड कंडीशन में जो भी हमको बताया था नो ब्रोकर का, ये आपको कंपलसरी याद करना है, जो कि ये जो नो ब्रोकर का टर्म एंड कंडीशन है। यानी आप जो पेमेंट करेंगे वो उसका नहीं है, ये डायरेक्ट जो नो ब्रोकर एप्लीकेशन है उसका टर्म एंड कंडीशन है, जिसके ऊपर लिखा गया है साफ साफ एनी केस अगर जब आपके पास रूम एग्रीमेंट नहीं रहता है तो आपका पैसा हम होल्ड पे कर भी सकते हैं, और जब ये पैसा आपको होल्ड पे चला गया तो रिफंड होना मुश्किल है। तो आप सबको ये मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए इधर पूरे तरीके से मेंशन किया गया है रूम नो ब्रोकर के ऊपर। तो आप सबको ये आपको कंपलसरी रीड कर लेना है, उसके बाद ही आप अपना नो ब्रोकर से मनी ट्रांसफर कीजिएगा। अदरवाइज आप कोई टर्म एंड कंडीशन रीड किए बिना अगर मनी ट्रांसफर आप कर देते हैं तो आपका पैसा फंस जाता है। उसी प्रकार जब आप मनी ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर आपको अमाउंट चॉइस करना पड़ता है। तो जब आप अमाउंट चॉइस करें तो इधर एक ऑप्शन दिया गया है अपलोड रेंट एग्रीमेंट का। तो आपको रेंटल एग्रीमेंट जो है जैसे कि रूम का एग्रीमेंट वो आपको इधर फिल करना पड़ता है। चॉइस फाइल के जो नीचे आप देख रहे हैं उसके यानी कब आपको एग्रीमेंट का जो ये फाइल आपको पोस्ट करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा। हम जैसे कभी मैं 5,000 रुपया लिया था तभी हमको रूम एग्रीमेंट नहीं मांगा था, तभी हम 13,000 रुपया करते हैं। 13,000 करने के बाद आपको जिसका भी आप बैंक अकाउंट है उनका पैन कार्ड नंबर कंपलसरी है। नीचे में भी एक ऑप्शन दिया गया है रूम एग्रीमेंट, यानी ऑप्शनल आगे दिया गया है, लेकिन ऑप्शनल आप ये मत सोचिए कि नहीं कुछ लेंगे। ऑप्शनल का मतलब आता है कि डालिए भी और नहीं भी डालिए, ऐसा ऑप्शन होता है, हमको भी मालूम है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी जैसे आप देखेंगे जैसे 11,000 रुपया भी मैं लेता हूं, तो अगर आप 11,000 लेंगे तो भी आपको इधर देना पड़ेगा। 10,000 रुपया अगर ले गए आप तो 10,000 रुपये भी आपको आ जाता है पेन का ऑप्शन और नीचे आ जाता है एग्रीमेंट का ऑप्शन। तो आपको ये जो है फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप यही 8,000 रुपया अगर मनी ट्रांसफर करेंगे गाइज तो 8,000 के ऊपर आपको कुछ भी नहीं फिल करना पड़ता। आप इधर देख लीजिए जैसे मैं अभी डाला तो उतना का उतना ही रह गया। अगर यही हम इंक्रीज करते हैं लिमिट को, तो जैसे हम इंक्रीज करेंगे, जैसे कि अभी मैं 9,000 रुपया लिया हूं तो उधर हमको फिल आ जाता है कि भाई अपना पेन कार्ड नंबर और रूम एग्रीमेंट इधर आप पोस्ट कर दीजिए, उसके बाद ही अपना क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कीजिएगा। अदरवाइज आप नहीं करते हैं ऐसा तो आपका पेमेंट रोक भी सकता है, जो कि पूरी तरीके से इसके टर्म एंड कंडीशन में मेंशन किया गया है। तो अगर आप सब पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं विदाउट परमिशन का तो आप सब कर सकते हैं, आपका पैसा 110% होल्ड पे चला जाएगा। अगर आपके पास रूम एग्रीमेंट है और पैन कार्ड है तो आप सब इधर से मनी ट्रांसफर करेंगे तो गाइस समथिंग कुछ भी इशूज नहीं होगा और आप अपना 1% के हिसाब से क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आपके पास रूम एग्रीमेंट है तो आप 1% पे ही कर पाएंगे। अगर आपका पास रूम एग्रीमेंट नहीं है तो 2% कटेगा, लेकिन आपका पैसा होल्ड पे भी जा सकता है। तो आप सबको ये रिस्क उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को ट्रांसफर कीजिएगा। सो गाइस अगर आप सब नो ब्रोकर से अगर आप भी मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं 8,000 से ज्यादा तो आप सबका पैसा फंस सकता है। अगर आपके पास रूम एग्रीमेंट है तो आप सब जाके अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास रूम एग्रीमेंट नहीं है और फिर भी आप सब क्रेडिट कार्ड का बैलेंस 8,000 से ज्यादा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सबके अपने रिस्क के ऊपर मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पैसा पूरे फंसता है। अगर आप 8,000 तक मनी ट्रांसफर करेंगे तो इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर आप 8,000 से ज्यादा मनी ट्रांसफर करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है, इसके लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर आपके पास रूम एग्रीमेंट है तो आप सब बेफिक्र मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे 1 लाख कीजिए या 2 लाख कीजिए, उसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं होने वाला है। लेकिन जब तक आपके पास नो ब्रोकर से यूज करने के लिए रूम एग्रीमेंट कंपलसरी है, आप सबको याद रखना है। अगर आपके पास रूम एग्रीमेंट नहीं है तो आप सब क्रेडिट कार्ड का बैलेंस मत ट्रांसफर कीजिएगा नो ब्रोकर से। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू है तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।